वाराणसी में योगी के मंत्री रविंद्र जायसवाल का वीडियो वायरल हुआ है। टीकाकरण करवाने आए व्यक्ति को पीट ये देखिए, पीटने के लिए दौड़ाते नजर आए मंत्री जी। टीकाकरण में देरी की वजह से मंत्री से गुहार लगाने ये शख्स पहुंचा था। सोशल डिस्टेंसिंग और अराजकता का आरोप लगाकर भड़के मंत्री जी। अब इस व्यवहार पर मंत्री जी की किरकिरी हो रही है। तो भैया जी को गुस्सा आ गया। किसी ने कह क्यों दिया कि इतना लेट क्यों आए? हम 8 बजे से 9 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन भैया जी अपनी मर्जी से आएंगे। 12 बजे आए, 1 बजे आए, और भैया जी के सामने हिम्मत हो गई कि इन्होंने कुछ कह दिया, और उसके बाद भैया जी ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ये तो आसपास वाले लोग नहीं रोकते तो सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ो, थप्पड़ों से पिटाई वाला कार्यक्रम भी कर देते यहीं पर। ये मंत्री रविंद्र जायसवाल। अरे रखिए, यही लोगों ने आपको वोट देके यहाँ पहुंचाया है। इतनी बेकदरी ना कीजिए। आपके लिए एक वोट होगा, लेकिन आज के जमाने में ये तस्वीरें नियत दिखाती हैं। टीकाकरण की शुरुआत के लिए मंत्रियों का आना एक ऐसी परंपरा बन गया जिसकी किरकिरी आज सुबह से देखी जा रही है। 8 बजे से पहुंचे लोग लंबी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। कहां घरों से नहीं निकलना है, लॉकडाउन है। मंत्री जी अपना काम काज निपटा के पहुंच रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, फीता काट रहे हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। बिना इसके फोटो खींचे बिना तो कोई शुरुआत होनी नहीं है। चाहे महामारी क्यों ना हो, लोग मर क्यों ना रहे हो, घर पे मरीज क्यों ना हो, अस्पताल क्यों ना पहुंचना हो, लेकिन फोटो तो जरूर खींचेगी अच्छी वाली। कल के अखबारों में छपेगी, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होगी कि देखिए फीता काटा, वैक्सीनेशन की शुरुआत की। लेकिन वाराणसी में श्री गणेश वैक्सीनेशन का कुछ ऐसे हुआ। कोरोना महामारी में लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश लगातार जमीन पर उतरकर मुआयना कर रहे हैं। वो कई केंद्रों पर पहुंचे, हर चीज की बारीकी से जायजा लेते नजर आए। तो कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे, वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। घर जाकर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों का रियलिटी चेक भी कर रहे हैं, कुछ रैंडम लोगों को सिलेक्ट करके। आप लोग वैक्सीनेशन किया है? आपका हो गया वैक्सीनेशन? आज पहला डोज है, दूसरा डोज है? चलिए जल्दी लीजिए। वहाँ भी टेस्ट करवाएंगे। यूपी के 7 जिलों में आज से 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। 6 अलग अलग जिलों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रयागराज, कानपुर, बरेली, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, यहाँ की तस्वीरें हैं, जहां पर जमीनी स्तर पर कुछ परेशानियां शुरुआत में जरूर देखी गईं। लोग लंबी लंबी लाइन में इंतजार करते नजर आए। कहीं इंतजार वैक्सीनेशन में, कहीं सर्वर देरी या धीमे होने की बात कही गई, तो कहीं प्रयागराज का वाकया था जहां मंत्री जी के आने का इंतजार हो रहा था। बनारस में भी अभी तस्वीरें दिखाई, यही हाल था कि जब तक मंत्री जी नहीं आए, 8 बजे से आए लोग 12 बजे तक खड़े रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाया। जब वो आए तब जाकर वैक्सीनेशन शुरू हुई। लेकिन राहत की बात यह है कि आने के बाद वैक्सीन मिल गई। ये युवा हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और तय समय पर ही केंद्र पर पहुंचे थे, और इन्हें आज की डोज मिलती है, तो भी ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। लखनऊ में सीएम योगी ने अवंतीबाई वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इंतजामात भी देखे, साथ ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवाओं और सेंटर पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मी से भी सीएम ने बातचीत की। कहा कि बिना किसी भेदभाव के वैक्सीन लगाने का काम जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि इस महामारी से हर हाल में लोगों को बचाया जाए। इसके अलावा सीएम ने कहा, वैक्सीन लगवाने के साथ लोगों को मास्क, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन वायरस से लड़ाई का हथियार है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार संसाधन बढ़ाने में जुटे हुए हैं।
और ये तस्वीरें हैं जहां वैक्सीन महाअभियान की शुरुआत हो गई। कम से कम यूपी इतना लकी है कि इस अभियान की शुरुआत हुई, क्योंकि दिल्ली की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी शुरुआत ही नहीं हो पाई है। यहां पर राहत ये है कि वैक्सीन कम से कम जिन लोगों ने रजिस्टर कराया, कुछ गिने चुने सेंटर पे कुछ लिमिटेड लोगों को वैक्सीन लगी तो सही, तो यहाँ एक उम्मीद जगती है। आने वाले वक्त के लिए भी यही उम्मीद की जा सकती है कि वैक्सीनेशन सुचारू रूप से हो, बाकी जिलों में भी हो। भले ही 7 जिलों से शुरुआत हुई, लेकिन वो 7 जिले काफी परेशानी से घिरे रहे, जहां पर लोगों को उम्मीद यही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। आज 45 प्लस से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग या एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें। तो कोरोना के खिलाफ महायुद्ध रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1 मई को जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 7 जिलों के लोग हैं, पहुंच सकते हैं। यूपी में अब तक 1,23,00,000 लोगों का टीकाकरण और 7 जिले से ये शुरुआत हुई है। लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को जानलेवा बनाने पर तुले हैं। मेरठ की बात करेंगे। वैक्सीनेशन के उत्साह में सेंटर के आगे ये भीड़, भूल गए नियम कानून। 7 जिलों में 18 से 44 वाले लोगों के लिए सेंटर एक मेरठ भी था। मेरठ में 10 सेंटर हैं, 3000 लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ है। इतना उत्साह है, अच्छी बात है, लेकिन मेरठ के कंटेनमेंट वाले हॉस्पिटल में ये भीड़ वाला नज़ारा देखिए जरा आप। यहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है, यहाँ पर लोगों का दूर दूर रहना, भीड़ ना लगाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नॉर्म्स को फॉलो करना कितना जरूरी है। मेरठ में आज 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। लोग एक तरह से इतना उत्साह लोगों में आ गया कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुँचे हैं। ये बताइए, क्या नाम आपको? शाश्वत जैन। कितनी उम्र है आपकी? 21 का रजिस्ट्रेशन कराया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो कितना उत्साह है इसको लगवाने के लिए, वैक्सीन को लगवाने के लिए? बहुत ज़्यादा है। बस। तुम्हारा क्या नाम भैया? ऋषभ जैन। ऋषभ जैन, रजिस्ट्रेशन करा दिया था आपने? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराया था कल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। सबको है कि फटाफट नंबर आ जाए सबका, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ व्यवस्था बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लाठियाँ भी फटकार रहे हैं, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ है, वैक्सीनेशन को लेकर इतना उत्साह है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर
भूल गए हैं एक तरीके से। हालांकि मास्क जरूर यहाँ पर सबके सब लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 18 से 44 साल के लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होनी थी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होना था और वैक्सीन लगनी थी उनको जिन्होंने कराया है। गोरखपुर की बात करें तो 10 केंद्रों पर ये शुरुआत हुई। जिला महिला चिकित्सालय पर बने केंद्र पर सुबह से ही वैक्सीन लगवाने वालों का तांता लग गया। कहर से बचने के लिए 1.5 घंटे की देरी से ये वैक्सीनेशन जरूर शुरू हुआ। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। आज यहाँ करीब 250 लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। 18 से 44 साल के नौजवानों को, बहनों को आज टीकाकरण हो जाएगा। इस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं। देखिए, कल ही वो निगेटिव हुए और कल कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने चले गए। और इसमें स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम पूरे मनोयोग से काम कर रही है, क्योंकि एक अचानक भीड़ आएगी तो सबके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। सबका टीकाकरण हो जाएगा। अब थोड़ा धैर्य रखें लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, थैंक यू फॉर बीइंग वैक्सीनेटेड। और यही है कि थोड़ा सब जल्दी से हो, सबको लगे, और जितने भी हैं मतलब 80+ और 45 हैं सबको लग जाए वैक्सीन। बाय गॉड ग्रेस हम लोग कर ही रहे हैं। उधर प्रयागराज में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोग परेशान दिखे, क्योंकि शुभारंभ के बाद मंत्री गोपाल नंदी समेत कुछ लोगों को टीका लगा, जिसके बाद सर्वर भी ठप हो गया। वैक्सीनेशन केंद्र पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली, लोग काफी नाराज नजर आए। में आज से 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीकाकरण किए जाने के अभियान की शुरुआत हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज भी उन शहरों में शामिल है जहां से आज विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। पहले दिन हमें ज़्यादातर केंद्रों पर जो है लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर जो युवा वर्ग है, 18 से 25 साल या 30 साल की उम्र के लोग हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। सुबह 9 बजे से पहला सेशन शुरू होना था, लेकिन ज़्यादातर लोग 8 बजे से पहले ही आ गए थे। लेकिन आज पहला दिन है, पहले दिन ज़्यादातर केंद्रों पर अव्यवस्था और अफरा तफरी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला महिला चिकित्सालय यानी डफरिन हॉस्पिटल कैंपस में। इस सेंटर पर आप देख सकते हैं कि किस कदर बदइंतजामी है। लाइन इस तरीके से लगी हुई है, लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जो लोग सुबह 8 बजे से टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे थे, उन्हें बताया गया बाद में कि 11 बजे से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। 11 बजे सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपना टीका लगवाया और वापस चले गए। 2-4 लोगों को टीका लगा, लेकिन उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि जो सर्वर है, जिस सर्वर के जरिए जो है लोगों को पहचान की जानी है, वो सर्वर काम नहीं कर रहा है। लिहाजा कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, बताइए सुबह कितने बजे से लाइन में लगे हुए हैं और क्या बताया जा रहा है? क्या बता, कितनी बार बताया जाए, सुबह से इतनी पब्लिक खड़ी है। हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे आए, बाद में बताया गया कि 11 बजे यहाँ पे होगा। 11 बजे के बाद भी अभी तक वैक्सीन लगना स्टार्ट नहीं हुई है। खासकर सेकंड डोज वालों को भी अभी तक नहीं लगी। कितने खड़े हैं, कितनी देर से। 7 लोगों के अलावा अभी किसी को भी टीकाकरण नहीं लगा हुआ है, किसी का टीकाकरण नहीं हुआ है, जबकि इस सेंटर पर 400 से ज़्यादा लोगों को आज टीकाकरण होना है। उनको वैक्सीन की डोज दी जानी है। जिन लोगों को सुबह 11 बजे से जो है टीकाकरण अभियान होना था, और 12 बजे के बाद भी उन्हें अंदर एंट्री तक नहीं मिल पाई है। किस कदर अव्यवस्था है, किस तरह अफरा तफरी है, उसे देखकर तस्वीरों के जरिए खुद ही समझा जा सकता है। लेकिन एबीपी गंगा आपसे अपील करता है कि मुश्किल वक्त है, आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ी बदइंतजामी है, लेकिन आप टीकाकरण कराए बिना वापस नहीं जाएं। टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि यही सुरक्षा कवच है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।